बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जजेस के खिलाफ कार्रवाइयां न थम सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक और जज जो है वो अपने ही जजेस साथी की जो इंतकामी एक सियासत भी कह सकते हैं या कार्रवाई है उसका निशाना बने हैं। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू, जिन्होंने सरेंडर करने से जो है वो इनकार किया है। उनको बज़ाहिर तो वैसे ट्रांसफर किया गया था सिंध हाई कोर्ट से, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे जब 3 से 4 जजेस बाहर से लाए गए थे और ट्रांसफर हुए। उसके बाद फिर कुछ ऐसे मामलात हुए जो सिस्टम चाहता था कि ये जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू करें, लेकिन उन्होंने वो बिल्कुल उससे करने से इनकार किया। एक तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का जो जाली डिग्री वाला केस था, उस हवाले से भी, और एक दो और भी ऐसे केसेस थे जिनमें उन्होंने उस चीज से इनकार किया जो जस्टिस सरफराज डोगर जिस मकसद के लिए यहाँ पर लाए गए, उस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर सहाफी शाम कियानी से मौजूद है। कियानी साहब, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू, आज आपने खबर भी दी है, और ये कैसी इंतकामी कार्रवाई है कि उनको कमेटी से भी निकाल दिया है, और उसके अलावा वो एक दो और भी ऐसे केसेस थे जिनमें उन्होंने बैठने से इनकार किया, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी वाला जो केस था, बेंच से अलग हुए। ये मामला है क्या, कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत शुक्रिया ऑन। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि उनको इन्हीं वजूहात की बिना पर कमेटी से निकाला गया। थोड़ी इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस ट्रांसफर होकर आए थे। एक जस्टिस सरफराज डोगर, उनके बाद जस्टिस खादिम सोमरो साहब सिंध से आए थे, सरफराज डोगर साहब लाहौर से, और जस्टिस मोहम्मद आसिफ जो कि उस वक्त एडिशनल जज थे, उनको बलोचिस्तान से इस्लामाबाद लाया गया था। और ये ऐसे वक्त में लाया गया था जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की एलिवेशन होनी थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाना था, और उसके बाद चीफ जस्टिस की दौड़ जो थी वो चल रही थी। और उसमें सीनियर प्यूनियर जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे, उनके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब थे, और ये बातें बहुत ज्यादा चल रही थी कि ना मोहसिन कियानी चीफ जस्टिस बन सकेंगे, ना जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को चीफ जस्टिस बनने दिया जाएगा। तो उसका हल की बातें हो रही थी। तो फिर हमने देखा कि चंद ही दिन पहले इन 3 जजेस को ट्रांसफर करके इस्लामाबाद लाया गया। उसके बाद कमेटियां तब्दील हुई। उस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी थी, जिसमें सीनियर प्यूनियर जज ने होना था, और उसके साथ सीनियर जजेस की कमेटी हुआ करती थी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को निकाला गया और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो को शामिल किया गया था। जस्टिस खादिम सोमरो भी साथ बहुत सारे केसेस ऐसे थे जिनमें सिंगल बेंचेस में फैसले होते थे, जस्टिस बाबर सत्तार के, जस्टिस सरदार एजाज के, जैसे समन रफत इम्तियाज के, तो वो डिवीजन बेंच में जस्टिस खादिम सोमरो के बेंच में भी लगते रहे। लेकिन कुछ अहम केसेस जो थे उनमें जस्टिस खादिम सोमरो का रोल जो था वो बड़ा डिफरेंट नजर आया, जिसमें आपने जैसे जिक्र किया जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी केस में, उसमें उनको बेंच में शामिल किया गया था। लेकिन पहले जो तारीख आई उस पर उन्होंने 2 छुट्टियां ले ली, फिर दोबारा तारीख रखी गई, फिर वो उनकी 2 छुट्टियां सामने आया कि वो छुट्टी पे हैं। तीसरी बार जब केस लगा तो उन्होंने रिक्यूज कर लिया था। इसके अलावा और केसेस भी हैं। तो अपेरेंटली ये लग रहा है और ये बातें ज़ेरे गर्दिश है कि जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो जो है वो इस सिस्टम में मिसफिट हैं और उनको वापस सिंध भेज दिया जाएगा, जहां से वो आए थे। तो सिंध अगर इनको भेजती हैं, या फिर देखिए, एक चीज तो क्लियर है, जस्टिस चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है, जिस तरह यहाँ पर आए और बाद में जिस तरह कमेटियां तब्दील हुई, जब तक जजेस यहाँ पर कुछ जजेस भी थे जो एडिशनल थे, उनको मुस्तकिल किया गया। अगर उनको सिंध हाई कोर्ट भेजा जाता है तो एक चीज तो क्लियर हो जाएगी कि वैसे भी तो एक चीज क्लियर ही है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का यहाँ पर क्या जो किरदार रहा, या जो केसेस फिक्स करने के हवाले से और वकला के हवाले से, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है, कल उन्होंने कहा जी बड़े काम हुए, ये हुआ वो। अगर खादिम हुसैन सोमरू को सिंध हाई कोर्ट दोबारा भेजा जाता है तो इसके तासुरात क्या होंगे, क्या नताइज होंगे? क्या असरात होंगे? खादिम सोमरो साहब चले जाएंगे, पीछे अरबाब ताहिर साहब हैं, जस्टिस आजम खान हैं, जस्टिस मोहम्मद आसिम है, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास है, मतलब उनकी कमी पूरी रहेगी। और जजेस भी लाए जा रहे हैं। तो अब जो अपोज करने वाले जजेस थे, जिन्होंने फुल कोर्ट में भी एक मुख्तलिफ राय दी, वो 5 जजेस थे, जिनमें से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जिस तरह निकाला गया वो सबके सामने है। उसमें चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने ये फैसला किया, उनके साथ जस्टिस आजम खान थे, तो उन्होंने जस्टिस जहांगीरी साहब को निकाल दिया। जस्टिस बाबर सत्तार का सिंगल बेंच खत्म हो चुका, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान का, जस्टिस समन रफत इम्तियाज का सिंगल बेंचेस इनके खत्म हो चुके हैं। डिवीजन बेंचेस में स्पेशलाइज्ड बेंचेस हैं और उसी में बैठ के उन्होंने काम वो जो दूसरा 4 जजेस वाला ग्रुप है, उनको ज्वाइन कर सकते हैं।
नहीं, 4 जजेस का ग्रुप क्या है? अब वो उन 4 जजेस के पास इख्तियारात क्या हैं, क्या कर सकते हैं वो तो इस वक्त उनके पास कोई ऐसी पावर्स नहीं है। आपने देखा था कि जो एक हरासमेंट की दरखास्त आई थी उस हाँ, वक्त इस केस की हरासमेंट भी थोड़ी सी कमेटी की बताइए, था क्या केस? हरासमेंट कमेटी के सरबराह जस्टिस समन रफत थी, और उन्होंने उनके खिलाफ, उनके पास जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ एक हरासमेंट की दरखास्त लाई थी, ईमान मजारी एडवोकेट। और वो भी आजकल बहुत सारे अपने इकदामात के कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रही हैं। 10 साल की सजा लेके वो अडयाला जेल में बैठी हुई हैं। टोटल तो 17 साल की सजा थी। उनके शोहर, उनका जिनका बज़ाहिर रोल भी नहीं था, उनको भी जेल में डाल दिया गया है। तो वो जो प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई थी, तो उसके बाद जस्टिस समन रफत इम्तियाज को फौरी तौर पर कमेटी की चेयरपर्सनशिप से हटा हम्म। दिया गया और जस्टिस इनाम अमीन मिनास को शामिल कर दिया गया। खादम सोमरो साहब अगर चले भी जाते हैं तो उससे कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये फर्क जरूर होगा कि एक जज जिनको लाया गया था और ये तासुर दिया गया था कि वो निज़ाम के साथ चलेंगे, हाँ, एक और उन्होंने बात भी कह रहे उसमें साहब कि बगावत कर उनको दी है। जब इधर ट्रांसफर किया जा रहा था, तो मेरे ख्याल में अब जो वो काम कर रहे हैं, या तो पहले उनको आगाह नहीं किया गया कि भाई आपने यहाँ पर आना है और आपने ये काम करने हैं। क्योंकि अगर वो इसका उन्होंने थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया होता कि यार चल ठीक है, जो आप कहेंगे हम वो करेंगे, तो लगता नहीं है कि बहर ये जो अभी कुछ चीजें चल रही हैं कि उन्होंने उनको इस चीज का थोड़ा सा अच्छा, इस तरह से वाजे नहीं होता यकीन होगा दिलाया कि हो कि उन्हें सर। कोई इस तरह से कहे कि आपने ये करना है, आपने ये नहीं करना। शायद केस टू केस कहीं पे कुछ चीजें आती हों जो देखने में नजर भी आती है। जज इतना भी ये नहीं होता होगा, इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं। और उसमें कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं जिनमें बेंचेस बड़े स्पेशल बनते हैं और उन जमीर भी जाग बेंचेस से जाता है वैसे कभी। फैसले उस तरह के आ जाते हैं। जमीर जिनके जागे थे उनके नताइज आप देख लें, उनका हाल आप देख लें। अभी आगे अभी बात चल रही है कि उन जजेस को कहीं दूर दराज इलाकों में भेजा जाएगा एज अ पनिशमेंट। तो वो अभी रिमार्क्स भी आते हैं। जैसे मोहसिन कियानी साहब ने गुज़िश्ता रोज भी कहा कि आप अगर निज़ाम के खिलाफ चलते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं और बाबर वो सर आपने साहब ने भी फेस कहा करने कि हैं। हमारा जो रमजान है वो लाहौर में हो सकता है। नहीं, लाहौर में नहीं, वो वकील साहब को कह रहे थे कि हम आपके साथ हो सकते हैं, यानी इसका मतलब है कि शायद वो रिजाइन भी हम्म। कर जाए। दैट कैन आल्सो बी एन ऑप्शन, क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस लगाए गए थे, और ये उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का बड़ा क्रेडिट है और उनके क्रेडिट पे हमेशा रहेगा कि उन्होंने बड़े बेहतरीन जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दिए थे। और उन जजेस ने जो फैसले किए और जिस तरह से केसेस में उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस दिखाई, वो सबके सामने है और वो आगे भी सामने ही रहेगी। और उनका वो जो जजेस लगाए गए थे उनका अपना एक स्ट्रेचर था, उनका अपना एक लेवल था और उस लेवल के मुताबिक ही उन्होंने काम किया। तो वो एग्जैक्टली। जब इतना इंडिपेंडेंटली जजेस काम कर रहे हों तो बरसरे इक़्तिदार जो लोग होते हैं उनको वो चीज़ें उस तरह से पसंद नहीं आती। एग्जैक्टली। यही कोशिश होती है। जैसे ये भी बातें रही कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी जब इस्लामाबाद के 3 हलकों जो मेंबर नेशनल असेंबली की हाँ, वो हल्का नशिस्तें खोला थी, उन्होंने। तो उस वक्त जो उनके पास ट्राइब्यूनल में केसेस आए तो उनको कोई इस तरह के पैगामात भी आए थे कि आप केस सुने लेकिन हाथ थोड़ा होला रखें। जैसे पहले चलता अमेरिका से रहा, फोरेंसिक ना करवाएं, बाहर से इससे पहले फोरेंसिक भी ना होता करवाएं। रहा, इससे पहले ये होता रहा, हमेशा से यही होता है कि धांधली की के खिलाफ ट्राइब्यूनल से रिजू किया जाता है और वो 2 साल 2.5 साल केस चलता है। 2.5 साल बाद एक फोरम से फैसला होता है, फिर अगले फोरम पे जाते हैं, फिर सस्पेंशन मिलती है। तो इसी तरह से 5 साल गुजर जाया करते हैं। तो कोई इसी तरह की कोशिश थी। तो जो जजेस इनकार करने वाले हैं, इंडिपेंडेंट माइंड के साथ चलने वाले हैं, उन्होंने ये फिर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होते हैं। जैसे सोमरा साहब जो हैं उनके उनके पास जैसे समर रफत इम्तियाज साहिबा के खिलाफ एक तौहीन अदालत की दरखास्त आई थी। तो उस पे जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का केस उसी वक्त इस अदालत में जेर समाअत था, 2 रुकनी बेंच सुन रहा था। तो उस दौरान जस्टिस खादम हुसैन सोमरो ने ये लिख दिया कि अपने साथी जजेस के खिलाफ कार्रवाई करते हैं हम अच्छे नहीं लगते और ये मुनासिब नहीं है कि एक ही हाई कोर्ट के जजेस हैं और हम अपने साथी जजेस के खिलाफ प्रोसीड और करें। जहांगीरी साहब भी वैसे कराची सिंध से उनका थोड़ा ताल्लुक है, तो इसलिए भी शायद उन्होंने वो किया। सिंध से नहीं है, जहांगीरी साहब तो केपी से है। सिंध यूनिवर्सिटी से उनकी डिग्री थी और उस डिग्री को भी ये एडमिट किया गया है कि वो डिग्री कोई जाली नहीं थी।
उसमें इरेगुलरिटीज की बात हुई। चले वो इरेगुलरिटीज हो जो सकता है है खादिम सोमो साहब ने भरम रख लिया हो कि कराची से यूनिवर्सिटी है तो अच्छा नहीं लगता फिर। नहीं, इस तरह की तो खैर बात नहीं होती। जब वो अपने सूबे में भी होते हैं तो सूबे के जो इदारे हैं हाँ उनके उनके खिलाफ खिलाफ केसेस एग्जैक्टली। सुनते हैं। अब उन्होंने फेयरली एक स्टांस है उनका, वो लेकिन उनको कहते एक हैं कि चीज अपने का साथी। आइडिया हो गया था कि फैसला क्या होगा मेरे ख्याल में, जो उन्होंने कहा कि जजेस साथी जजेस के खिलाफ अगर फैसले देते हुए अच्छे नहीं लगते। ये हर एक को ही मालूम था कि उस केस का क्या फैसला होना है, क्योंकि जो पटिशनर था वो पटिशनर कोर्ट में मौजूद ही नहीं था जब उनको जुडिशियल वर्क वो से कभी रोका आज गया। मंजर आम पर भी नहीं आया। पटिशनर ने नहीं, मंजरे आम पे था, मियां दाऊद थे पटिशनर। लेकिन पटिशनर जब कोर्ट में था तो उसने जिस जिस हियरिंग पे उसने इल्तवा की दरखास्त दी थी सॉरी, कोर्ट आपने में नहीं था। पिटिशनर की बात की, मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो बंदा जिसने दरखास्त दी यूनिवर्सिटी में जाके कि जहांगीरी साहब की जो ये डिग्री है, वो बंदा तो आज तक, क्योंकि जहांगीरी साहब ने वो उस पिटिशन। वक्त तो ऐसी चीजें आ गई थी क्योंकि जहांगीरी साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाकी जो 6 जजेस थे, जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब साहब भी यही माइंड रख के बैठे थे। वो गो के उन्होंने 6 जजेस के साथ खत नहीं लिखा था। बाद में जब 5 जजेस ने सीनियरिटी चैलेंज की या ट्रांसफर को चैलेंज किया तो उस वक्त तो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब नहीं थे। लेकिन वो उनका भी यही माइंड था और ये सारे जजेस इसी माइंड के साथ यहाँ पे मौजूद थे। और जहांगीरी साहब समेत 6 जजेस ने एक खत लिखा था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को कि काउंसिल जो कोड ऑफ कंडक्ट है जजेस का, उस हवाले से हमें बताए, हमें गाइड करे कि जो इन्वॉल्वमेंट हो रही है जुडिशरी में, जजेस को अप्रोच करने की कोशिशें की जा रही हैं, तो उन कोशिशों से किस तरह से निपटा जाए। तो उसके बाद जहांगीरी साहब की डिग्री जाली हो गई, बाबर सत्तार साहब फॉरेन नेशनल हो गए, मोहसिन कियानी साहब प्लॉटिए जज हो गए। तो इस तरह की चीजें उसके बाद आना शुरू हुई थी। तो वो इस तरह के लोग आ जाया करते हैं जो उन फोरम्स पे चले जाएं और जाके तफसीलात मांगना शुरू कर दें। जब उन्होंने हल्के खोले और कहा फोरेंसिक कराएंगे तो उसके अगले हफ्ते पहुंच गया था बंदा। एग्जैक्टली। तो इस तरह के बंदे आ जाया करते हैं। ठीक है कैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नजरीन, मुकम्मल तौर पर तफसीलात पे बात हुई जो जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो को कमेटी से भी निकाला गया है, और आगे के क्या तासुरात होंगे, चाम कियानी साहब ने पूरी इस पर तफसीलात दी है। मुझे और कियानी साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।